उनकी धमकियां ये जाहिर करता है कि एआईएम का झंडा बुलंद होने जा रहा है। आज हिंदुस्तान में मनमोहन गामा का चेहरा घूम रहा है। देखिए, हम पहलवान हैं, जबरदस्त हैं, धोबिया पाट देंगे, इनको राजनीति में भी देंगे और यहाँ भी देंगे। जिस देश के प्रधानमंत्री को अपने देश में ही खतरा महसूस होने लगे, तो वैसा प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। कब दिया उन्होंने भड़काऊ बयान? कब दिया उन्होंने भड़काऊ बयान? उत्तर प्रदेश में उन्होंने दिया था कि योगी जी मठ चले जाएंगे। आप इस बात, उनकी एक बात को पकड़ के तो आप खींचते रहो। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और मैं उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में हूं और साहिबाबाद विधानसभा है। चाणक्य ने कहा था कि राजनीति में 4 चीज़ें अपनानी जरूरी होती है: साम, दाम, दंड, भेद। अगर काम एक से ना चले, अगर साम से ना चले तो दंड न अपनाया जाता है, भेद अपनाया जाता है। तो यहाँ साहिबाबाद विधानसभा में भी यही हुआ है, यानी अब साम, दाम, दंड, भेद तीनों अपनाए जाएंगे, जिसमें से एक आया है दंड, जिसको बोलते हैं कि धमका के, डरा के दंड देने की बातें हो रही होगी। ये हमारे साथ हैं मनमोहन झा गामा, जो पहले सपा में थे और अब एमआईएम में आ गए हैं, और एमआईएम से ये यहाँ के संभावित प्रत्याशी हैं। नामांकन नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही धमकी आनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का ये खेल है, चक्रव्यूह है कि किसी को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि तुम इलेक्शन मत लड़ो, चुनाव मत लड़ो, और फायदे क्या होंगे ये तो खैर बाद में पता चलता है। लेकिन इनसे जानेंगे कि आखिर धमकी क्यों दिया जा रहा है इनको। क्या गामा साहब, आपको धमकी जो मिली है, क्या कहा गया था, ये चीज़ें पहले बताइए। देखिए, वो अनऑफिशियल है, लोकतंत्र में ये शब्द बोला नहीं जा सकता है, लेकिन उनकी धमकियां ये जाहिर करता है कि एआईएम का झंडा बुलंद होने जा रहा है। उनका घबराहट ये दर्शाता है कि वो फ्रस्ट्रेट होकर के, जब उनके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो वो एक इस हथकंडे को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से उन अताताइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई, हम एआईएम के सिपाही हैं, ओवैसी साहब के सिपाही हैं। आप ओवैसी साहब के सिपाही हैं, आपको धमकाया गया। धमकाने के बाद में आपने क्या किया अभी तक? लीगल जो प्रोसीजर होता है संविधान में, जो हमें ताकत मिली है, थाना प्रभारी महोदय को जाकर हमने शिकायत दी है। जिन जिन नंबरों से हमें कॉल आया है, वो नंबर हमने उनको प्रोवाइड किया है। अब आगे काम कानून करेगा। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, तो जितना वो प्रेशर डालेंगे, उतनी ही ज़्यादा शक्ति के साथ हम निखरते हुए नजर आएंगे आपको। आप बोल रहे हैं कि वो असंवैधानिक भाषा है, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग है आपके पास? मेरे पास नहीं। लाइव इंडिया न्यूज़ उस वक्त में था हमारे साथ, जब उसका फ़ोन आया, और उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग कर ली है। अच्छा, मतलब उन्होंने किया रिकॉर्डिंग? आपके पास रिकॉर्ड नहीं है? मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैं फ्री कॉल करके बात कर रहा था और वो अपने रिकॉर्डिंग करते जा रहे हैं। इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है? कौन चाहता है आपको डराना यहाँ पे? मैं कोई सीबीआई तो लगा नहीं हूँ भाई साहब। आप लोग कुरेद को जो कह रहे हैं, सीबीआई तो हम है नहीं। ये सवाल आप पुलिस से करें, ये सवाल आप प्रशासन से करें। सपा हो सकती है? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? बीजेपी? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? तो किसको डर है आपसे? क्योंकि मनमोहन झा गामा तो इतना बड़ा चेहरा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पार्टी दम भर रही है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। तो फिर किसको डर है? आपने कैसे कह दिया कि मनमोहन गामा इतना बड़ा चेहरा नहीं है? इससे भी बड़ा चेहरा आपको आज हिंदुस्तान में मनमोहन गामा का चेहरा घूम रहा है, और ये वजह है ओवैसी साहब। तो कौन डराना चाह रहा है? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। कौन है? ये वो लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि अब साहिबाबाद विधानसभा में एआईएम का झंडा मजबूती के साथ बुलंद होने जा रहा है, और यहाँ से एक गरीब का बेटा, एक गरीब नेता उभर करके चलेगा, जो दबे कुचले वंचितों की आवाज़ को बुलंद करेगा लखनऊ की असेंबली में बैठकर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एमआईएम में आके और योगी आदित्यनाथ और प्रधान सेवक की तरह कहें कि हमारे जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दीजिए? ये कहीं कुछ चाल तो नहीं ना लगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जिस देश के प्रधानमंत्री को अपने देश में ही खतरा महसूस होने लगे, तो वैसा प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। लेकिन हमें अपने विधानसभा में अपने जनता के साथ रहने में कहीं कोई खतरा नहीं है। वो संवैधानिक एक दायरा है। प्रधानमंत्री जी ने कहीं अगर एफआईआर कराया है तो हमें बता दें, लेकिन हमने जाकर कंप्लेन करने का काम किया है, और उस पर जांच होगी, जांच होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसमें आपकी भी कमी होगी। आप प्रशासन से जाके पूछे कि इस पर क्या कार्रवाई की आपने। योगी जी भी सदन में रो रहे थे कि हमें जान से मारने की धमकी दे रही है। आप भी देख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने प्रशासन को कहा है कि हमें जान से मारने की या गालियाँ दे रही, धमकी दे रही। अब योगी जी क्यों रो रहे थे, वो जवाब तो योगी जी देंगे। और हम रो नहीं रहे हैं ना, उसी उत्तर प्रदेश में क्या बताएं, सीख रहे होंगे। नहीं, हम रो तो नहीं रहे हैं ना, हम मुस्कुरा रहे हैं, बुलंद हैं। देखिए ये कारवा दिखाएं, आप कैमरा दिखाएं,
एमआईएम का कारवा दिखाएं। जांबाज लोग बैठे हैं यहाँ पे, एक एक व्यक्ति 10-10 हज़ार वोट को टर्न अप करने की ताकत रखते हैं, तो गामा कहाँ घबरा रहा है? तो गाँव तो ऐसा तो नहीं है कि इन फोन कॉल के धमकियों से फिर स्विच कर जाए बस सपा की तरफ? आप लोगों को कयास लगाने की बीमारी कहाँ से आ गई है? जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही है उस पर आप लोग क्यों नहीं बात करते हैं? आप प्रशासन से बात करें, इंस्पेक्टर साहब से बात करें कि इस पर क्या कार्रवाई हुई, क्यों नहीं हुई, और हुई तो कौन वो व्यक्ति है जो इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है? क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लोकतंत्र सुरक्षित रहे, और लोकतंत्र तभी सुरक्षित होगा जब ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो। आपके पास आऊँगा, पर उधर एक सवाल ले लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि प्रशासन या चाक चौबंद व्यवस्था है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक प्रत्याशी को धमकाया जा रहा है। एक मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैडर होने के नाते नहीं पूछ रहा हूँ, एक आम जनता के नाते पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा है, क्या यहाँ पे सुरक्षित है सब लोग? देखिए, हम लोग सुरक्षित तो एक ज़माने से नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमारे संगठन के लोगों ने, हमारे प्रत्याशी ने इसकी लीगल कार्रवाई कर दी है साहिबाबाद थाने में, और हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से, शासन से कि हमारे प्रत्याशी की पूरी सपोर्ट करी जाए, मदद करी जाए, इसकी जांच करी जाए, और जहाँ तक हो सकता है इसमें इनका मदद करी जाए, ताकि इनका अपने जो भी प्रेशराइज लोग करना चाह रहे हैं उस प्रेशर से ये बाहर आएँ। लेकिन अगर प्रेशर इसलिए हो रहा है कि चुनाव ना लड़ें, तो जैसे गामा जी ने बताया कि बड़ी मजबूती के साथ में हम उतर रहे हैं, लड़ेंगे, तो इंशाल्लाह लड़ेंगे भी, और जीत हाथ अल्लाह के हाथ बात है। लेकिन उन्होंने अपनी लीगल कार्रवाई साहिबाबाद थाने में सबमिट करा दी है। अच्छा, एक चीज़ और, आजकल कहा जा रहा है कि जो हिंदुत्व के विरोधी है वो देश के विरोधी है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि आप हरा झंडा थाम लिए, और हरा झंडा को कहा जाता है कि ये वो लोग हैं जो 20% और 80% वाला मामला, आप समझ रहे हैं ना कि योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि 80% बनाम 20% है, जो 20% पसंद ही नहीं करते हिंदुत्व। देखिए, अब योगी जी हैं या उनके लोग हैं, ये तो कानून काम करेगा, लेकिन जहाँ तक 20% और 80% की बातें हैं, ओवैसी साहब ने कभी एक तबके की बात नहीं की। आप उनके बैलोच को पढ़ें, जो वो सिद्धांत है उसे पढ़ें। वो ये कह रहे हैं कि 70 सालों में जो सरकारें रही, उस सरकारों ने जिन लोगों को ठुकराया, जिन्हें जो हक मिलना चाहिए था संविधान के तहत, वो हक नहीं मिला, उस हक को दिलाने के लिए हम सड़कों पे उतरे हैं। ये जो लोग आपको धमकाए होंगे, मुझे नहीं पता कि कौन लोग हैं, क्योंकि आप भी नहीं बता रहे हैं कि किसको डर है आपसे कि वो धमका रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो ओवैसी साहब हैं भड़काऊ भाषण देते हैं, समाज को बांटते हैं, तो कहीं देश हित में कहीं जबकि बात कर रहे हो आप? कब दिया उन्होंने भड़काऊ बयान? कब दिया उन्होंने भड़काऊ बयान? उत्तर प्रदेश में उन्होंने दिया था कि योगी जी मठ चले जाएंगे, ये चले। आप इस बात, उनकी एक बात को पकड़ के तो आप खींचते रहो। अगर उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के राज में योगी की पुलिस गोरखपुर में एक गुप्ता की हत्या कर देता है, उस पर ओवैसी साहब को दर्द होता है, वो आप दिखाने का काम करते हो? नहीं। तिवारी को जब यूपी की पुलिस ठोक देती है, उस पर उन्हें दर्द होता है, उसे आप दिखाने का काम नहीं करते हो। जब हाथरस में हमारी मनीषा बेटी के साथ दुराचार होता है, उसका दर्द जब ओवैसी साहब बयां करते हैं तो आप नहीं दिखाते हो। लेकिन पहलू खान की जब बात कर ले तो आप उन्हें कह देते हो कि मुसलमानों की बात कर रहे, गजब की बात कर रहे हो। आपसे लास्ट सवाल, इन फोन कॉलों से गामा डरेंगे या डटेंगे? देखिए, हम पहलवान हैं, जबरदस्त हैं, धोबिया पाट देंगे इनको, राजनीति में भी देंगे और यहाँ भी देंगे। बिल्कुल, मतलब कमर कस लिए हैं बिल्कुल मजबूती से। खैर चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और हम भी यही चाहेंगे सुरक्षित रहें और चुनाव लड़े, और बाकी जनता फैसला करेगी बिल्कुल, जनता कि किसको। खैर एक एक सवाल आप लोगों से ले लेंगे कि अब गामा साहब को धमकी दी जा रही है, तो यहाँ के आवाम भी होती है कि जो किसी को तख्त पे बैठा दे या जमीन पे उतार दे, आप लोग क्या करेंगे इनके साथ? हम इनके साथ हैं, गामा जी के साथ इंशाल्लाह, पूरे जान से, तन से, माल से, सब चीज़ साथ हैं। आप बताइए, आप लोग क्या करेंगे? गामा साहब जी के साथ है, हर तरह से, हर तरीके से साथ हैं, हर तरह। आप बताइए, गामा जी के साथ धमकियां दे रही है और आप लोग के शरण में आके बैठे हैं जनता के साय में। नहीं, हम जो है गामा जी के तन मन धन साथ, हर एतबार के साथ है, कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे, कंधे से कंधा मिला के अलग से लड़ाएंगे और जिताएंगे भी। एमआईएम जीतेगी? एमआईएम इंशाल्लाह जीतेगी। खैर अब आने वाले दिनों में तय होगा, भविष्य पे है निर्भर कि कौन यहाँ से विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है, कौन इनकी क़यादत करेगा। वो 10 मार्च को फैसले लिए जाएंगे और हो जाएंगे। 10 मार्च को पता चल जाएगा कि कौन सरकार में है, कौन विपक्ष में है। तब तक आप बने रहिए, जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।